Well, India Today is tracking the rescue operations. Rescue and search operations currently underway in Kinnaur for the last hour due to threat of stones sliding down. Total of 13 dead bodies have been retrieved since yesterday. India Today gets this exclusive drone shot of the visuals coming in. Rescue operations, which is being carried out with much effort. Remember, the rescue teams, they're finding it quite hard to maneuver through those, through that rubble, the debris and the stones that's constantly rolling down from above. This is resulting in some hindrance there for rescue teams to carry out further operations. Remember, 13 people, 13 bodies have been recovered, at least 20 still missing. Satyendra Chauhan, live from Kinnaur to bring us those updates. Satyendra, take us through exactly what kind of hindrance or difficulties the rescue teams are facing. We see these visuals. It's shocking. The landslides caught these the cars and a bus. At least 20 of them we hear still missing, while 13 have recovered. नबीला, सबसे पहले तो मैं अपडेट देना चाहूंगा कि अभी एक डेड बॉडी और रिकवर की गई है। तो टोटल जो डेड बॉडीज हैं 14 रिकवर हुई हैं। इसके अलावा 14 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। और यहाँ की तस्वीरें देखिए। अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था, हेलीकॉप्टर से पूरे रास्ते को देखा था। अब यहाँ पर वो खुद पहुंचे हैं जहाँ पर ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू के साथ साथ अगर मैं इसे कहूँ सर्च ऑपरेशन भी है, क्योंकि जो बस ऊपर से मलबे में गिरी थी वो तकरीबन यहाँ से ज़मीन से लेकर 300 मीटर ऊपर है। और हाईवे से अगर डिस्टेंस नापते हैं तो नीचे की तरफ 500, यानी कि टोटल 700 मीटर का ये एरिया है जो हाईवे से इसके लैंड तक का है। और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को फिलहाल अभी रोका गया है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। जैसे जैसे धूप तीखी हुई है, इस धूप के निकलने की वजह से जो मिट्टी है पहाड़ों की वो सूख जाती है और वो रेता कहीं ना कहीं बहने लगता है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयराम ठाकुर, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, वो खुद मौके पर आए हैं और यहाँ पर हालात का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो इस समय हम सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जयराम ठाकुर आए हैं यहाँ पर। और वो जो है कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात करी थी। यहाँ पर जयराम ठाकुर पहुँचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। वो जगह जगह जाकर पूरा सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है। ठाकुर साहब, ये लाइव चल रहा है इंडिया टुडे में। सर, अभी तक क्या जानकारी है कि इस ऑपरेशन की आपके पास? जानकारी के मुताबिक ये है कि अभी तक 15 शव बरामद हुए हैं और बाकी जो लोग बस में बैठे थे, बस नीचे गिरने की जब खबर मिली आज सुबह, जब सर्च ऑपरेशन में ये पाया गया कि बस कल शाम को मिली नहीं, जब उसके बाद यहाँ जो सर्च ऑपरेशन में अभी लोग लगे हैं, हमारे जो एनडीआरएफ के, आईटीबीपी के सब लोग लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हम जो है वो एक एक आदमी जो उसमें बस में बैठा था उनको जिस भी रूप में होंगे उनको रिकवर कर सकें। सर, दिक्कतें क्या आ रही हैं इस ऑपरेशन में? कहा जा रहा है कि मौसम एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। नहीं, आज मौसम की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कल हमको बहुत बड़ी कठिनाई आई शुरू करने के लिए, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये सारी घटना घटित हुई वहाँ ऊपर से पत्थर काफ़ी देर तक चलते रहे, तो एंटर करने में भी कठिनाई हुई और आज भी अभी भी खतरा बना हुआ है। ऐसे अभी भी जो है यहाँ से पत्थर गिरे हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया बीच में। जी, हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कठिन है ये ऑपरेशन। इसमें कठिनाई इस कारण से क्योंकि पत्थर लगातार अभी तक भी आ रहे हैं इसमें ऊपर से। तो इसमें लंबा चल सकता है सर ये ऑपरेशन अभी? बिल्कुल, हम आज कोशिश करेंगे आज शाम तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा है और हम कोशिश करेंगे कि एक एक आदमी जो भी उसमें बस में बैठा था, गाड़ी में बैठा था, जो नीचे दब गए हैं उनको हम निकाल सकते। सर, मृतकों के लिए कोई ऐलान आपने किया है? ऐलान हमारा उसमें है कि 4 लाख रुपए हम जो मृतक हैं उनके लिए हमने देने की बात कही है। और आज सुबह राष्ट्रपति जी ने भी हमसे इस सिलसिले में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी की हैं और अमित शाह जी ने भी की हैं। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन कोशिश रहेगी कि आज पूरा हो जाए, लेकिन जिस तरह की कठिनाइयां आ रही हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ता है। और फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जा रहा है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, किन्नौर, आज तक।
सतेंद्र जी, जो आपने अभी मुख्यमंत्री से बात किया, उन्होंने कहा कि अभी एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम्स वहां पर मौजूद है, उनको क्या मुश्किल हो रहा है वहां पर? All right, we're going to try and patch him again. We've lost the connectivity there, but we heard the Chief Minister there speaking. He says there has been quite some trouble with the weather there. Also landslides that's already occurred. We're still looking at stones rolling down, small boulders that's now hurtling right from above. That's hindering rescue operations that's currently underway. With much difficulty, they've managed to recover at least 13 bodies. Over 20 people are said to be missing, but in whatever shape they are, the Chief Minister assures that they will be found. Very unfortunate scenes there. Massive landslides that's resulted in at least 13 people's death that have now been confirmed. More numbers to be reported as and when the rescue operation pans out. Here are the visuals that we are getting from Himachal Pradesh's Kinnaur. These drone shots that are coming in that shows the wreckage. In fact, just yesterday at around afternoon, landslides occurred. Remember, we're looking at serious natural calamities, extreme weather conditions along the monsoon season this time. Many parts of North India. Right now we know that Uttar Pradesh, Bihar reeling under the flood situation, heavy rains, and here's Himachal Pradesh that have now already reported a couple of episodes of landslides, and this one unfortunate, where at least 45 people were stranded, 13 bodies have recovered, many of them still missing. Satendra, sun paoge aap can you hear me, Satendra? जी देखिए, अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि 15 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ठीक उसी जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ था और इस हादसे में जो पत्थर थे वो यहाँ तक गिरे हुए हैं। ये देखिए, ये तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर से ये पत्थर यहाँ पर आकर गिरे हैं और ये देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री ठीक उस स्पॉट को देख रहे हैं और इसी से ऊपर अगर कैमरे को ले जाते हैं तो ठीक इसी स्पॉट के ऊपर तकरीबन 300 मीटर नीचे से और 500 मीटर ऊपर से बीच में जो है वो बस फंसी हुई है। और मौसम का जैसे कि हम बता रहे थे, ये तस्वीरें भी मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं कि मुख्यमंत्री हिमाचल के जयराम ठाकुर यहां पर आ रहे हैं। उन्होंने मौके का दौरा किया है और राष्ट्रपति महोदय ने भी संवेदनाएं जताई हैं, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। और इसके साथ कल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की थी, लेकिन उन्होंने जो अफसोस इस बात का जताया है कि मौसम की वजह से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आज उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि शाम होने से तक इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एकदम धूप निकली है, कल बारिश हुई थी, तो जैसे ही धूप निकलती है उसके बाद जो पहाड़ों के बीच का रेत होता है वो सूख जाता है और रिसने लगता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड एकदम शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर मौसम एक फैक्टर के रूप में यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन को जो है प्रभावित कर रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये दरअसल सतलुज नदी का किनारा है और यहीं पर यहाँ तक भी नीचे भी अगर आप देखें पत्थर इस लैंडस्लाइड के यहाँ पर आकर गिरे हैं। और जो बस की बात कही जा रही है, उस बस में जो जितने भी लोग सवार थे उनमें से 15 शव अलग अलग जगह से, 15 डेड बॉडीज अलग अलग जगह से रिकवर हुई हैं, जिनको एनडीआरएफ, डोगरा स्काउट्स और जो अलग अलग टीमें हैं ऊपर जाकर पहाड़ों पर सर्च कर रही हैं, उनको ढूंढ रही हैं। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था क्योंकि लैंडस्लाइड शुरू हो गया था और उसके बाद अब फिर से इसको शुरू किया जा रहा है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द आज उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से सारी एजेंसीज को मिलाकर आज इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। नबीला। Yes, Satendra, thank you very much for joining us with those details. We heard the Chief Minister speak. Satendra got us that exclusive reaction from the Chief Minister, who's right there at the spot. India Today bringing you all the details from on ground. These are the visuals, drone visuals coming in to show you the wreckage resulted right after the landslides, eventually killing at least 14 people, confirmed deaths. Now, at least 20 of them still missing. Like you heard the Chief Minister as well as our reporter on ground assessing the situation there. Of course, the weather conditions playing a big hurdle, hindrance to rescue operations. Where today the skies look clear and the Chief Minister is assured by the end of the day
rescue operations hopefully will end.